नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द साउंड ऑफ पेजेस पर। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं पद्मिनी एकादशी, जिसे वराही एकादशी भी कहा जाता है, की अद्भुत कथा। ये व्रत अत्यंत दुर्लभ और महापुण्यदायी माना गया है। कहा जाता है कि ये एकादशी केवल अधिमास, मलमास में आती है और जो भी भक्त श्रद्धापूर्वक इसका पालन करता है उसे सहस्रों एकादशियों का फल प्राप्त होता है। पद्मिनी एकादशी का महत्व। शास्त्रों में वर्णन है कि यह व्रत हर वर्ष नहीं आता, बल्कि केवल तब आता है जब अधिमास पड़ता है। अधिमास को भगवान विष्णु का प्रिय मास माना गया है। इस महीने का कोई अलग देवता न होने के कारण स्वयं श्रीहरि विष्णु ने इसे अपना रूप प्रदान किया। पद्मिनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को सारे पापों से मुक्ति मिलती है और जन्म जन्मांतर का बंधन टूट जाता है। इसे मोक्ष प्रदान करने वाली एकादशी भी कहा गया है। पद्मिनी एकादशी की कथा। पुराणों के अनुसार सत्ययुग में चंद्रवंश के राजा क्षत्रिय क्षत्रबंधु शासन करते थे। उनकी पत्नी का नाम था चंद्रभा। वे दोनों बहुत धार्मिक और धर्मनिष्ठ थे, परंतु संतानहीन होने के कारण चिंतित रहते थे। राजा और रानी ने अनेक यज्ञ, हवन और दान पुण्य किए, किंतु उन्हें संतान सुख नहीं मिला। एक दिन उन्होंने ऋषियों से उपाय पूछा। ऋषियों ने कहा, हे राजन, अधिमास में आने वाली पद्मिनी एकादशी का व्रत करो। ये व्रत अत्यंत दुर्लभ और प्रभावशाली है। इसके प्रभाव से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। राजा और रानी ने पूरे श्रद्धा भाव से ये व्रत किया। उन्होंने दिन भर उपवास रखा, रात्रि को जागरण किया और भगवान विष्णु का भजन कीर्तन करते रहे। व्रत के प्रभाव से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और राजा को दर्शन दिए। उन्होंने कहा, हे राजन, तुम्हारे व्रत और भक्ति से मैं प्रसन्न हूं। तुम्हें एक तेजस्वी और पराक्रमी पुत्र प्राप्त होगा। समय आने पर रानी ने एक महान तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। वो आगे चलकर एक वीर और धर्मनिष्ठ राजा बना। इसी कारण पद्मिनी एकादशी को संतान प्राप्ति, पापमोचन और मोक्षदायिनी एकादशी कहा गया। व्रत विधि। इस दिन प्रातः स्नान कर भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। घर को स्वच्छ करके दीपक जलाएं, पीले फूल, तुलसी दल और गंगा जल से भगवान का अभिषेक करें। दिन भर उपवास रखें और रात्रि को भजन कीर्तन करते हुए जागरण करें। अगले दिन दान पुण्य और ब्राह्मण भोजन कराने के बाद व्रत का पारण करें। पद्मिनी या वराही एकादशी का व्रत हर किसी के जीवन में शुभ फलदायी होता है। जो भक्त इस व्रत को श्रद्धा और नियम से करता है, उसे न केवल सांसारिक सुख संपत्ति मिलती है, बल्कि अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए इसे सभी एकादशियों में श्रेष्ठ कहा गया है। अंत में मधुर भजन या मंत्र ध्वनि धीरे धीरे बैकग्राउंड में बजती रहे। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने प्रियजनों के साथ अवश्य साझा करें। जय श्री हरि।